वेलकम टू अभ्यास अकेडमी स्टूडेंट्स। और आज हम अपने नए चैप्टर के साथ नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जो क्लास 11th का नेक्स्ट यूनिट का चैप्टर है। प्रीवियस चैप्टर अल्कोहल, फिनोल और ईथर की बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपकी कार्बोनिल कंपाउंड और उसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे एक्चुअली हम। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की, जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना के रखता है, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। और इसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं जो एनसीईआरटी के इस चैप्टर के आपके सबसे पहले ही पेज पर दिए हुए हैं। वो डेरिवेटिव कुछ इस तरह से हैं, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक तरह से समझ लीजिए कि जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं तो इस चैप्टर में हमें ये चीज़ है कि इसके कार्बोनिल ग्रुप के कंपाउंड कौन कौन से और इसके डेरिवेटिव हो सकते हैं, वे क्या क्या हैं, ये समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला कंपाउंड हमारा इस तरह से हो सकता है, अगर ये फंक्शनल ग्रुप रहा, जहां भी वैलेंसी खाली छोड़ी जाएगी इसका मतलब वहां पे होगा कोई एल्किल ग्रुप, आर ग्रुप। तो ये आपको अज्यूम कर लेना है। तो ये ग्रुप होगा कीटोन। अगर ये एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप से पूरी होती हो या एच ग्रुप से पूरी होती हो, लेकिन एक एच हो, एटलीस्ट एक एच हो, देन इट विल बी एल्डिहाइड। अगर यहां पर इस कार्बन की ये वैलेंसी OH से पूरी होगी, देन इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसकी कार्बोनिल कार्बन की ये वैलेंसी OR से पूरी होगी, देन इट विल बी एस्टर। अगर इसकी कार्बोनिल कार्बन की ये वैलेंसी Cl से पूरी होगी, देन इट विल बी एसाइल क्लोराइड। अगर इस कार्बोनिल कार्बन की ये वैलेंसी NH2 ग्रुप से पूरी होगी, देन इट इज एमाइड। एंड अगर इस कार्बोनिल कार्बन की वैलेंसी आपकी पूरी होती है इससे, और इसके आगे एक और कार्बोनिल ग्रुप है, यहां पर R और यहां पर R हो, तो ये होगा आपका एसिड एनहाइड्राइड। तो ये 7th ग्रुप है जो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल ग्रुप के डेरिवेटिव हो सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी में आपको सिर्फ इन 3 ग्रुप के बारे में 12th क्लास में ये पढ़ना है, बाकी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे और या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल पे आप पढ़ेंगे। फिलहाल हम इन तीनों चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं, और उसमें भी हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो कीटोन और एल्डिहाइड के केमिकल प्रिपरेशन मेथड्स, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं इसमें प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ऐसे केमिकल रिएक्शंस हमें समझने होंगे जिनसे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर कर सकते हो। तो उसमें हम सबसे पहला मेथड लेते हैं जो कि आप पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, और वो ये है कि अगर आप RCH2, मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ समझने के लिए। RCH2OH ये आपका 1 डिग्री का एल्कोहल है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन करने पर एल्कोहल वाले चैप्टर में जो वीडियो है उससे रिलेटेड, उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि इससे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन वो तब बनता है जब आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे PCC का यूज करें, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज करें, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होके आप यहाँ से ये इतना पोर्शन निकाल दें, मींस -H2O कर दें, और इसके बाद में आप देखिएगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये जो कार्बन की दोनों वैलेंसी कम हो गई है, ये वैलेंसी कार्बन की ऑक्सीजन पूरी करेगा, और यहाँ पर H आपके पास है ही। तो अगर आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया और PCC के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो आपका देगा एल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल। लेकिन अगर ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल हुआ OH,
तो इस कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन करेंगे PCC की प्रेजेंस में, देन इट विल फॉर्म R, यहाँ पर है C, और ये दोनों वैलेंसी जो है ऑक्सीजन से पूरी कर दें और यहाँ पे R आ जाए, देन इट विल फॉर्म कीटोन। तो सबसे पहला मेथड है, ये प्रीवियस चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए कि एल्कोहल से किस तरह से आप कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करवा देते हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जाके रुकती है, उससे पहले स्टॉप नहीं होगी, पहले एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और देन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर हमें इसी स्टेप पर इस रिएक्शन को रोकना हो तो हमें क्या करना होगा, PCC का, ये पिरिडीनियम क्लोरोक्लोरेट है जिसका यूज करना होगा, उससे ये एल्डिहाइड बनेगा। और अगर 2 डिग्री का अल्कोहल लेते हैं तो उस कंडीशन में ये बनाएगा आपका कीटोन। तो ये ऐसा मेथड है जिससे आप एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो उसमें हम लिखेंगे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। रिमेंबर, यहां पे हेडिंग डालिएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ PCC, और यहां पे डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल विद कॉपर एट 573 केल्विन। जब आप इतने टेम्परेचर पर कॉपर की ट्यूब में इसका डिहाइड्रोजिनेशन करवा देंगे एल्कोहल्स का, तो वो एल्डिहाइड और कीटोन बना देंगे। लाइक आई एम राइटिंग दिस एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल लाइक दिस, मैं इसे इस तरह से लिख देता हूं, और आप यहाँ पे कॉपर ट्यूब लेंगे और 573 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। तो उस कंडीशन में आप एक काम करें, यहाँ से ये दोनों H रिमूव कर दें। अगर ये दोनों H रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे जो ये वैलेंसी है कार्बन की, ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना लेगी, और डबल बॉन्ड बनाने के बाद में RC डबल बॉन्ड OH, ये तो बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। तो अगर 1 डिग्री एल्कोहल रहा और उसका डिहाइड्रोजिनेशन करवाया गया तो एल्डिहाइड बनेगा। और अगर यही आप 2 डिग्री का एल्कोहल ले लें HROH और इसका डिहाइड्रोजिनेशन करवा दे कॉपर की ट्यूब में 573 केल्विन पर, देन इट विल फॉर्म कीटोन। तो यहां से इसकी ये वैलेंसी यहां लेके आ जाएंगे RC डबल बॉन्ड OR, तब इस कंडीशन में ये बनाएगा कीटोन। ये भी आप एक्चुअली प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके इस चैप्टर में भी दी हुई है रिएक्शंस। यहाँ पे ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इनको एलेबोरेट कर दिया गया है। इसको नोट करेंगे दोनों रिएक्शन को। चलिए अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, थर्ड मेथड की, जिसमें हम कह सकते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हम कार्बोनिल कंपाउंड किस तरह से बना सकते हैं। इसके दो अलग अलग मेथड हैं। जैसे पहला मेथड, फर्स्ट मेथड ले लेते हैं फ्रॉम एल्कीन्स। अगर आपके पास कोई एल्कीन है तो उससे किस तरह से आप कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बाई ओजोनोलिसिस रिएक्शन करवाएंगे, जो कि 11th क्लास में भी है नेम रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से एल्कीन्स काम करेंगे। ये क्वेश्चन, ये रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछी जाती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट द रिएक्शन में, क्योंकि इस रिएक्शन के स्टेप याद रखना बहुत जरूरी है। अगर इस रिएक्शन का आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो उसमें आप एल्डिहाइड कीटोन जो चाहे जिस तरह से चाहे बना सकते हैं। आपका अगर आपको रिएक्टेंट दे दिया जाए तो डायरेक्ट आप प्रोडक्ट भी बता सकते हैं, और अगर आपको प्रोडक्ट बता दिए जाए तो रिएक्टेंट भी आप उसको बता सकते हैं। तो मान लेते हैं एक एल्कीन है हमारे पास में, जिसका हम ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन से रिएक्शन करवा देंगे। ये CCl4 की प्रेजेंस में या CH2Cl2 की प्रेजेंस में इसका ओजोनोलिसिस करवा देंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास ओजोन के
ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम है और एल्कीन में जो हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें दोनों कार्बन के बीच में से डबल बॉन्ड हटा लें। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, दोनों कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं लिखेंगे डबल बॉन्ड, और ये दोनों वैलेंसी आपकी एज इट इज लिख लेंगे। और जो ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, इन 3 एटम को एक ऊपर लगा देंगे दोनों कार्बन से जोड़ के, और एक एक एटम दोनों कार्बन से ऑक्सीजन के जोड़ देंगे और इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स को यहाँ पे जोड़ देंगे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ओजोनॉइड। एक्चुअली मैं इस कंपाउंड को झोपड़ी वाला कंपाउंड बोलता हूँ। इट लुक लाइक दैट। तो ऐसे याद रह जाएगा आपको, इजी और कन्वीनियंट रहेगा कि जब ओजोन एल्कीन से, किसी भी एल्कीन से रिएक्शन करेगी तो उससे झोपड़ी वाला कंपाउंड बनेगा जिसे ओजोनॉइड कहेंगे। और इसके बाद ये आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दें जिंक की प्रेजेंस में, तो आप यहां से इतना पोर्शन रिमूव कर दें, दिस इज H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये निकल जाएगी। और जो ये झोपड़ी वाला कंपाउंड था, इसको आधा आधा ब्रेक कर देंगे, ऐसे और ऐसे। ऐसा करने से ये जो वैलेंसी है इसकी यहां चली जाएगी और ये वाली वैलेंसी यहां चली जाएगी। तो आप देखिए, ये कार्बन की 2 वैलेंसी ऑलरेडी थी और इस कार्बन के पास यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। तो ऐसा करने पर इस कार्बन के पास जो ऑक्सीजन का और कार्बन का सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो जाएगा इस तरह से। ऐसा ही इसकी 2 वैलेंसी ये थी और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीजन का टूट के यहाँ पे आ जाएगा, जिससे डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसका मतलब कार्बोनिल कोई भी कंपाउंड इससे बनाया जा सकता है, एल्डिहाइड का और कीटोन का। वो आपका डिपेंड करता है कि आपने रिएक्टेंट क्या लिया। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, सिंपलेस्ट लेते हैं सबसे पहले, कि अगर हम यहाँ पर एथीन लें जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम हो, तो ओजोनोलिसिस करवाने के बाद में आप क्या करेंगे, कार्बन दोनों इस तरह से लिख लेंगे, जिसमें यहां पर ऑक्सीजन लगा देंगे, ये झोपड़ी वाला कंपाउंड बन गया हमारा। और इसके बाद वो ऑक्सीजन मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसमें समझने में दिक्कत होगी, आप इसे समझ लें कि H2O के साथ निकल के जाएगा एज ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फोकस करना है हमें। तो अगर हम इस कंपाउंड को ले लें तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये HC और ये H, और यहाँ पे कार्बन के साथ में आ जाएगा डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे ये भी यही कंपाउंड बनेगा, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि 2 HCHO बनेंगे, मतलब फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि अगर फॉर्मल्डिहाइड बनाना हो, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड बनाना हो, तो आप रिएक्टेंट क्या लेंगे, एथीन लेंगे। अब अगर हम बात करें, हमने लिया प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH, और इसका हमने ओजोनोलिसिस करवा दिया। आप इसको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एज इट इज रखें, जो चाहे मर्जी आप रिएक्टेंट ले लें, लेकिन आप पैटर्न वही रखेंगे। 2 कार्बन लिखेंगे, दोनों बॉन्ड हटा देंगे जो उनसे कार्बन के बीच में बॉन्ड था, और ये अपनी सहूलियत से आपको इस तरह से फॉर्मूले को लिखना आना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा होगा कि ये इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो इस कंपाउंड को, प्रोपीन को, मैंने ऐसा करके लिखा अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पे दोनों जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, मैंने डबल बॉन्ड हटा दिया। इस वाले कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पे अटैच कर दिए। इस वाले कार्बन के साथ में एक एल्किल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप है, और एक ये है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। और फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो इसे आधा आधा तोड़ देंगे, तो देखिए क्या बनेगा, CH3C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और H। एक तो आपका प्रोडक्ट होगा CH3C डबल बॉन्ड OH, मींस एस्टल्डिहाइड, और या कह सकते हैं आप एथेनल, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH।
तो अगर आपने प्रोपीन लिया है तो फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा एक एस्टल्डिहाइड बनेगा और एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, इन चीजों को समझिए और कॉपी कीजिए। अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल ऐसा ले लेता हूं जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा और आपको रिएक्टेंट लेना होगा, रिएक्टेंट बताना होगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपको प्रिपेयर करना है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो ये प्रिपेयर करना है और एक आपको प्रिपेयर करना है CH3 C डबल बॉन्ड O H। मींस आपको एक तो एसीटोन प्रिपेयर करना है और एक आपको बनाना है एस्टल्डिहाइड। तो ये किस तरह से बनाएंगे? बाय यूजिंग ओजोनोलिसिस रिएक्शन। एक काम करते हैं, उल्टी तरफ को चलते हैं। जैसा कि मान लेते हैं मैं ये रिएक्शन इधर की साइड को लिख रहा हूं समझने के लिए। तो ये प्रोडक्ट कब बनेंगे? आपने कंपाउंड को, ओजोनोइड को, वो जो झोपड़ी वाला कंपाउंड है उसको तोड़ा होगा, ये तब बने होंगे। और अपनी सहूलियत के हिसाब से आप इनको लिख के देखिए कि आपका जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बन है आपको इन पे फोकस करना है। मैंने ये लिख लिए, ठीक। इसके बाद में जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है ये कहाँ होते थे? आपके नीचे की साइड में। एक ऑक्सीजन इससे जुड़ा है, एक ऑक्सीजन इससे जुड़ा है और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर एक ऑक्सीजन हमारे पास होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्म में निकल के चला जाता है, ठीक है। और अब इस पहले कार्बन को देखते हैं। इस पहले कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। इन दो CH3 ग्रुप को मैं यहां पर जोड़ दूंगा, CH3 और CH3। और इस वाले कंपाउंड में इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में एक H जुड़ा है और एक CH3 जुड़ा है। इसकी दो वैलेंसी इस तरह से ओपन कर लें और ये CH3 और H बन जाएगा। अब इसमें इससे पहले स्टेप में क्या हुआ होगा? यहां पर ओजोन से रिएक्शन करवाई होगी और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देंगे और ये तीनों ऑक्सीजन अगर हम हटा दें तो ये C डबल बॉन्ड ये लगा दिया और इसके पीछे CH3 और CH3 ये है और यहां पर एक CH3 है और एक H है। ये हमारा रिएक्टेंट है एक्चुअली। और इसको समझने के लिए हम इसे कंप्रेस करके अगर कंपाउंड को लिखें तो ये है आपका CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। इसका नाम क्या लिखा जाएगा आपका? आप काउंटिंग इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल और ब्यूट 2 ईन। तो आपका रिएक्टेंट एक्चुअली ये है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं जिसमें या तो आपको कोई एल्कीन देके ओजोनोलिसिस करवाने के बाद में आपसे प्रोडक्ट पूछा जाएगा या आपको प्रोडक्ट दिए जाएंगे और आपसे रिएक्टेंट पूछा जाएगा। मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस करना। ये आपके हॉट्स टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं और जो कन्वर्जन वाले रिएक्शन होते हैं लंबे स्टेप वाले, और या फिर जिसमें आपको रिएक्टेंट दिया जाता है ABCD पहचानना होता है, वैसे क्वेश्चन में ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। सो बी केयरफुल फॉर ईच स्टेप। हर स्टेप को बहुत ध्यान से समझें और उसके बाद में कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में सेल्फ प्रैक्टिस करें। आप ये प्रोडक्ट बदल के देख लें तो आप रिएक्टेंट क्या लेंगे? आप कुछ भी रिएक्टेंट ले लें लेकिन होना एल्कीन ही चाहिए। उसके बाद में फिर आप ये प्रोडक्ट क्या लेंगे, क्या मिलेगा आपको, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड मेथड पढ़ते हैं जिसमें हम किसी हाइड्रोकार्बन से आप बना सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, और इसमें आप लेंगे बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। इसका मतलब किसी एल्काइन का अगर आप हाइड्रोलिसिस कर दें, वाटर से रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा? मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां पर एक H। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने एथाइन लिया है। इस एथाइन का अगर आप हाइड्रोलिसिस करवा दें, हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर, और वाटर के साथ में रिएक्शन करने को मैं इस तरह से लिख देता हूं समझने के लिए, H और OH। ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा, बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुकी है। ये रिएक्शन में आपको यहाँ पे मिलेगा Hg2+ और H+, या फिर आपको लिखा मिलेगा HgSO4 और H2SO4। इनकी प्रेजेंस में ये हाइड्रोलिसिस होगा।
तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि जब ये पॉजिटिव और निगेटिव में, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव पार्ट है तो मल्टीपल बॉन्ड पे जाके जुड़ जाएंगे। एक कार्बन से हम H को अटैच कर देंगे इस तरह से, और इस OH को मैं अटैच कर देता हूं इस वाले कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एक H इस कार्बन, पहले कार्बन के पास ऑलरेडी था तो ये CH2 हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड का आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये CH ऑलरेडी आपके पास है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं OH। ये OH इस कार्बन के साथ अटैच कर दिया गया है। ऐसे कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास डबल बॉन्ड हो, दोबारा सुनिए, जिसमें OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिसके पास डबल बॉन्ड भी हो, तो इन्हें कहेंगे हम, या तो आप कह लीजिए विनाइल एल्कोहल्स, या फिर आप सोचिए कि इसका नाम क्या लिखते हैं आप, अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता, कोई एल्कीन है ये, और इस एल्कीन में आपका OH भी जुड़ गया है, तो इनका सफिक्स क्या लेंगे, क्या लिखा जाएगा। जैसे हम एल्केन का नाम लिखते हैं, उसमें से ई रिप्लेस कर देते हैं, और अगर OH जुड़ा हुआ है तो फिर ओल अटैच कर देते हैं सफिक्स की फॉर्म में अल्कोहल के लिए। तो ऐसे ही डबल बॉन्ड के लिए हमें इन लिखना होगा, और अल्कोहल ग्रुप के लिए हमें ओल लिखना होगा, उसके लिए इस ई को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर इनोल आ जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं इनोल कंपाउंड। अब इसका पूरा नाम क्या होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पे। जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो कितना हुआ एथ, और इसके आगे आप इनोल जोड़ दीजिए, एथीनोल हो जाएगा। अगर ये 3 कार्बन होते, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अगर ये 3 कार्बन होते तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये प्रिपेयर होता आपका प्रोपीनोल, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। 11th क्लास में जब आपने आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी तो आपने एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी, और वो है टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म में क्या होता है, 2 आइसोमर एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है इनोल कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड में। कैसे, तो इस H को हम यहाँ पर भेज दें और ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका यहाँ पर आ जाए, तो कंपाउंड देखिए क्या होगा, ये CH2 ऑलरेडी था तो CH2 से ये हो जाएगा CH3, और डबल बॉन्ड के बजाय अब आप लिखेंगे सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के बाद जो है आप कार्बन और इस ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड से अटैच था वो अब डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और ये H ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया आपके पास एल्डिहाइड। तो अगर आपने एथाइन का हाइड्रोलिसिस किया इस तरह से तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर आपने प्रोपीन लिया CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर आपने प्रोपाइन लिया है तो इस कंडीशन में आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं H और OH। तो अगर हमने प्रोपाइन लिया है इस कंडीशन में ही रिएक्शन करवाएंगे, सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, लेकिन अब के बाद ध्यान रखना कि OH आपको इस मिडिल कार्बन पर अटैच करना होगा, और जो H है वो आपको इस कार्बन पर अटैच करना होगा। ऐसा करने से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3C, और इसके पास यहाँ पे OH लगा देंगे, और ये ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर CH आपके पास ऑलरेडी था, एक H और जुड़ गया तो ये CH2 हो गया, तो ये हो गया आपका प्रोपीनोल। और इस प्रोपीनोल में सेम प्रोसीजर अपनाएंगे कि इस H को यहाँ पहुंचा देंगे और डबल बॉन्ड को यहाँ पहुंचा देंगे, तो ऐसा करने से ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा आपका कीटोन। तो ये टोटल आपके एनसीईआरटी में 4 मेथड दिए हुए हैं जिनमें आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। पहला मेथड हमने पढ़ा कि पीसीसी की प्रेजेंस में आप किस तरह से अल्कोहल्स को एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा ऑक्सीडेशन होके, और 2 डिग्री लेंगे तो फिर कीटोन बनेगा। सेकेंड मेथड में हमने देखा कि अल्कोहल्स का डीहाइड्रोलिनेशन मतलब H2 रिमूव करके कॉपर की प्रेजेंस में कैसे एल्डिहाइड और कीटोन में बदल सकते हैं।
नेक्स्ट मेथड आपने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन से आप किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो पहले मेथड में हमने ओजोनोलिसिस रिएक्शन पढ़ी और उसके बाद में हमने पढ़ा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो ये 4 मेथड टोटल आपके ऐसे हैं एनसीईआरटी में जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। लेकिन अब हम कुछ ऐसे मेथड पढ़ेंगे जिनसे आप या तो सिर्फ एल्डिहाइड बना पाएंगे और या फिर आप कीटोन बना पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये मेथड जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें और कॉपी कर लें, और जरूरत पड़े तो आप पॉज करके या बैक जाके दोबारा से देखिए इसको वीडियो को, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेथड्स की जिनमें हम कीटोन बना सकते हैं। तो उसके लिए हम पहला मेथड अपना लेते हैं जिसमें हम कीटोन बना सकते हैं सिर्फ, वो है आप इसे नेम रिएक्शन में भी लिख सकते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। और इन रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन में आप क्या करेंगे, इसमें आपको बाई रिडक्शन ऑफ RCOCl एसाइल क्लोराइड का आप रिडक्शन करेंगे तो उससे यहां पर आपका ये एल्डिहाइड प्रिपेयर हो जाएगा, RC≡OCl। ये आपका एसाइल क्लोराइड है और ये रिडक्शन करवा लें आप लिंडास कैटेलिस्ट, जो आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन में। ये पैलेडियम लेंगे BaSO4 कोटेड, और इसमें आप क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करवा देंगे। मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूं, RC≡OCl। और रिडक्शन के लिए आप ये ले लें, मान लीजिए मैं 2H ले लेता हूं और दोनों को अलग अलग कर देता हूं। ठीक है, तो एक H तो आप यहां पे लगा देंगे और एक H जो है वहां पे HCl की फॉर्म में ये आपका रिलीज हो जाएगा। RC≡O और H। लेकिन होता क्या है इस रिएक्शन में, ये आपका एल्डिहाइड बन गया, लेकिन अगर ये रिडक्शन ऐसे ही चलता रहा तो इस रिडक्शन में क्या होगा, ये H यहां भी जाकर जुड़ सकता है और यहां जाकर जुड़ने पर आप इसे देखिए क्या बनेगा, ये R, ये डबल बॉन्ड के बजाय सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा, और ये एक H यहाँ पे है और एक H यहां से कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से RCH2OH। इससे बन जाएगा एल्कोहल और यही बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ एल्डिहाइड लेना है तो वो क्या करना है, आपको यहाँ पे सल्फर की प्रेजेंस कर लीजिए, RCOCl लें और इसका रिडक्शन करवा दें PDBaSO4 लिंडास कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, और इसमें आप सल्फर ले लीजिए। सल्फर क्या करेगा, इस कैटेलिस्ट के लिए ऐसे पॉइजन काम करेगा जो एल्डिहाइड के फर्दर रिडक्शन को रोककर एल्कोहल बनने को रोक देगा। तो यहां से ये निकलेगा और RC≡OH आपका ये बन जाएगा। और इसमें जो सल्फर है, मैं दोबारा बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, सल्फर जो है वो कैटलिस्ट पॉइजन का काम करेगा जो इस एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन रोक देगा और उससे एल्कोहल नहीं बनेगा बल्कि आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा। अब अगर आप दूसरे मेथड की बात करें तो ये आप ले सकते हैं, इसे नेम रिएक्शन में नोट कीजिएगा, स्टेफन रिडक्शन में आपको क्या करना है, आप रिडक्शन करेंगे नाइट्राइल का मतलब साइनाइड कंपाउंड्स का, और उनका रिडक्शन करने पर आपके बनेंगे तो जब आप नाइट्राइल्स का रिडक्शन करवा देंगे RC≡N, ये आपका साइनाइड ग्रुप है, एल्किल साइनाइड, जिसे एल्किल नाइट्राइल कहेंगे। अगर आप इसका रिडक्शन करवा देते हैं SnCl2 एंड HCl की प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या होगा, ये आप
4 मान लीजिए हाइड्रोजन, तो उनमें से 2 हाइड्रोजन आप नाइट्रोजन के साथ अटैच कर देंगे, सॉरी 2 नहीं, एक नाइट्रोजन आप इसके साथ में अटैच कर देंगे और एक हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ अटैच करके एक कार्बन के साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका RCH और ट्रिपल बॉन्ड का आपका कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में और ये हो जाएगा NH। तो इन्हें कहते हैं इमीन्स। एक अमीन होता है जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो अमीन, और ये डबल बॉन्ड होता है तो इमीन। और इन इमीन का अब आप अगर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, H2O से रिएक्शन करवा देते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो इसमें क्या करेंगे, ये 2 हाइड्रोजन आप इसके साथ अटैच कर दें, तो ये 2 हाइड्रोजन, तो इन इमीन्स में ये 2 हाइड्रोजन आप जब यहाँ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका NH3 ऐसे बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, और जहां से N निकल के गया है वहां की 2 कार्बन की वैलेंसी पूरी करेगा ये RC डबल बॉन्ड O और H, तो इससे ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। अब ये रिडक्शन आपने करवाना है SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में, और इसे बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन। तो 2 रिडक्शन के नेम रिएक्शन होंगे, एक रोजनबॉन्ड रिडक्शन और एक स्टेफन रिडक्शन। अब हम थोड़ा इससे अलग हट के बात करते हैं, जिसमें आपको रिडक्शन ही करना है वो आप इस कैटेगरी में ले सकते हैं, लेकिन उसमें आप SnCl2 और HCl नहीं लेंगे, वहां पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट कुछ और लेना होगा। तो ये नेम रिएक्शन है और वो इसके जैसी रिएक्शन है, बट नेम रिएक्शन में आप यही एग्जांपल देंगे, ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं अभी, आप इसको नोट करें। अब अगर हम इन नाइट्राइल का रिडक्शन कर दें डिबाल H, एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म है डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हम ये H दिखा देंगे, और ये H पहले तो देख लेते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल इस डिबाल H का यूज करके वही सेम करेंगे, एक H इसके साथ जोड़ देंगे और एक H इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये RCH डबल बॉन्ड CNH बनेगा, जिसका ये आपका इमीन बना, और इस इमीन का आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने पर यहां से आप NH3 निकाल दें और RCHO बन जाएगा आपका -NH3। अब अगर यहां पर हम ले लेते हैं कोई एस्टर RC डबल बॉन्ड OR एस्टर ले लें और इसका रिडक्शन इसी से करवा दें डिबाल H, और रिडक्शन करवाने पर आप यहां देखेंगे कि एक H तो इसके साथ जोड़ लें। मैं काम करता हूं, यहां पर 2 अलग अलग H लिख देता हूं, तो एक H तो आप इसके साथ जोड़ लें और दूसरा H जहां से ये आप निकालेंगे वहां पर ऐड कर दें RC डबल बॉन्ड OH, एक तो एल्डिहाइड बनेगा और दूसरा आपका बनेगा एल्कोहल, ठीक है। हमारा मेन प्रोडक्ट ये ऐसे बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप ये प्रिपरेशन इससे भी कर सकते हैं एस्टर से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं RC डबल बॉन्ड OCl, ये आपका है एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड का भी रिडक्शन जब आप इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो सेम प्रोसीजर अपनाएं, यहां से इतना पोर्शन निकाल दें, -HCl कर देंगे और RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बनेगा और HCl बनेगा। तो डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करके नाइट्राइल्स को आप रिडक्शन करके आप इसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एस्टर्स को भी आप इस रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एसाइल क्लोराइड का रिडक्शन करके भी इस डिबाल H से आप इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करें।
अब हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे मेथड जिनमें आप कीटोन बनाएंगे सिर्फ। तो सबसे पहला मेथड हम लेते हैं फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड से आप किस तरह से बनाएंगे, मान लीजिए हम ये ले लेते हैं RCOCl। समझने के लिए इसके दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिख लेता हूं मैं, RC≡CL। इसकी रिएक्शन अगर हम डाई एल्किल कैडमियम से करवा दें, दिस इज कैडमियम, और डाई एल्किल बनाना है तो इसके साथ में दो एल्किल ग्रुप लगा दें, दिस इज डाई एल्किल कैडमियम। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से कैडमियम के साथ में ये दो Cl निकाल दें और एक R यहाँ पे पहुंचा देंगे, एक R यहाँ पे पहुंचा देंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास दो मॉलिक्यूल ऑफ RC≡R, ये कीटोन है, ये बनेगा, और CdCl2 ये आपका ऐसे बाई प्रोडक्ट रहेगा। तो आप इस तरीके से कीटोन बना सकते हैं। या फिर दूसरा मेथड है आपका फ्रॉम नाइट्राइल्स। जब आप नाइट्राइल्स से मतलब साइनाइड से कीटोन बनाना चाहेंगे तो आपको यूज करना होगा बाय यूजिंग RMGX। RMGX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर हम यहाँ पर एक नाइट्राइल ग्रुप ले लें और इसकी रिएक्शन RMGX से करवा दें, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं कि एल्किल ग्रुप जो है वो आपका कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा, और जो बाकी का बचा हुआ ग्रुप होता है वो आप अटैच करेंगे नाइट्रोजन के साथ में। तो नाइट्रोजन के साथ में जब इसे अटैच कर देंगे RCR यहाँ पे हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड N एंड MgX। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे, और हाइड्रोलिसिस के लिए आपको दो वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। उसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, एक को तो HOH की फॉर्म में लिख लेते हैं और एक को H2O की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक काम करेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ से आप ये दो H और एक H यहाँ से ले लें, तो ये 3H हो गए आपके पास में, और ये इसके साथ निकाल दें। तो यहाँ पे एक तो आपके पास में -NH3 हो गया। इसके अलावा जो ये एक OH बचा है ये इस मैग्नीशियम के साथ जोड़ दें, इस तरह से Mg, इसके साथ X जुड़ा हुआ है ही, एक OH जुड़ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर अब देखिए क्या बचा, RCR, और ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका ये वाला ऑक्सीजन पूरा करेगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हो जाएगा आपका RC≡OR। ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ये आपका बन गया कीटोन, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आप नाइट्राइल्स का ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज करके आप इससे भी कीटोन बना सकते हैं। और एक मेथड ले लेते हैं, अगर आपको बनाना है बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड, आपने पढ़ी है बेंजीन में फ्रीडेल, क्राफ्ट, एसाइलेशन। अगर आप बेंजीन का एसाइलेशन करवा दें और बेंजीन, तो आप उससे इसको कीटोन्स को बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास बेंजीन है जिसका एक H हम बाहर निकाल के दिखा लेते हैं। एसाइलेशन में हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं एसाइल क्लोराइड से, और एसाइल क्लोराइड को जरूरत के लिए मैं यहाँ पे उल्टा करके लिख लेता हूँ। ये आप फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर ये आप एज ए बाई प्रोडक्ट निकाल लेंगे -HCl, और जहां से H को आपने निकाला है वहां पे C≡OR जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास होगा ये COCH3, दिस इज एसिटाफिनोन। और अगर हम यहां पर इस तरह से करें, ये हमने
बेंजीन लिया और इसका एक H बाहर निकाल के देख लें, और यहां पर हम ले लें CO और यहां पर एक बेंजीन रिंग ले लें। ठीक है, तो बेंजीन रिंग लेने के बाद में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ही कहेंगे इसको भी। यहां से आप ये निकाल दें और इसमें दो बेंजीन रिंग आपकी आपस में जुड़ जाएंगी, और मान लीजिए यहां पर ये कार्बन है जिसके साथ में ये डबल बॉन्ड O है, एक बेंजीन रिंग आप यहां पे बना लें इस तरह से, इसे कहेंगे बेंजोफिनोन। ठीक, ये आपका बना बेंजोफिनोन, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, बेंजीन रिंग को C6H5 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, ये कंपाउंड को आप इस तरह से लिख करके दिखा सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन मेथड है जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में दिए हुए हैं। एक नेम रिएक्शन और है जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इटार्ड रिएक्शन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप फिलहाल ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, जितने भी प्रिपरेशन मेथड आपको बताए हैं इनको क्लियर कीजिए, और जो आपको समझ में ना आए आप बैठ जाके एक बार और कोशिश कीजिए, और फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख के हमें बताइए, तो उसको हम और ज़्यादा आसान करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और साथ में ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।